आप देख रहे हो आपका अपना चैनल CSC टेक्नोलॉजी हब। आप जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पेटीएम पर आरबीआई ने बैन लगा दिया है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने बैन लगा दिया है। तो अब आप लोगों के मन में डाउट होगा, या लोगों के मन में डाउट होगा कि भाई पेटीएम का क्या हुआ। तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ, बताता हूँ। जैसे कि आप जैसे कि आप लोगों ने, पेटीएम ने बहुत सारी सर्विस दे रखी हैं। आप लोग अलग अलग सर्विस यूज़ करते होंगे। कोई पेटीएम फास्टैग, कोई पेटीएम वॉलेट, कोई पेटीएम बैंक, और कोई मर्चेंट यूज करता है। तो सबके हम चारों पांचों चीज़ों के अलग अलग जवाब देते हैं, आपको बताते हैं इसमें। ना तो किसी को पेटीएम इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ना ही आपको पेटीएम के बारे में, पेटीएम के लिए को बंद होने पे आपको दुखी होने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका इसमें पेटीएम बैंक से लेन देन है, अभी वो 29 फरवरी तक चलता रहेगा। 29 फरवरी बाद, ठीक है, 29 फरवरी बाद आपका पेटीएम का लेन देन नहीं हो पाएगा। तो हम चलो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि हम अभी आपके बिजनेस की 2 घंटे पहले की न्यूज़ ही आपको बता देते हैं। तो मैं आपको एक एक करके चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पेटीएम वॉलेट के बारे में। जो वॉलेट में आप लेन देन करते हैं, 29 फरवरी का पेटीएम वॉलेट में आप ना कहीं से पैसा मंगा सकते हैं, ना ही आप पेटीएम वॉलेट से पैसा कहीं भेज सकते हैं, ना ही उसमें आप टॉप कर सकते हैं। जो हो गया आपका डाउट क्लियर कि आपका 29 फरवरी का पेटीएम वॉलेट यूज नहीं होगा। अब आप लोगों के मन में डाउट होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक का क्या हुआ। तो पेटीएम पेमेंट बैंक में आरबीआई ने रोक लगा दी। तो 29 फरवरी का आप पेटीएम पेमेंट बैंक से भी कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हैं। मगर आपका अगर कोई कैशबैक है, आरडी है, तो वो 15 मार्च तक आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो आप उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। आप पैसा लेन देन नहीं कर सकते, मगर आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा उसे आप 15 मार्च या उसके बाद में, अभी आरबीआई ने 15 मार्च तक की डेट दी है, उसके बाद में भी शायद थोड़ी बहुत डेट बढ़ा दे, तो आप वो पैसा विड्रॉल कर सकते हो। और अभी आप जो पैसा भेजते हो, तो वो आप दूसरा बैंक अकाउंट ओपन करा लीजिए। अगर आपका दूसरा बैंक अकाउंट किसी अदर बैंक में है, तो आप उसे लिंक कर लीजिए, तो आप पेटीएम में यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला डाउट क्लियर। अब फास्टैग, जिन लोगों ने पेटीएम के थ्रू फास्टैग बनवा रखे हैं, आप बहुत सारे बीएलई जो सेंटर बने हैं, उनने अपने गाड़ियों में फास्टैग लगवा रखे हैं, अपने कस्टमर को फास्टैग पेटीएम के थ्रू बनाए, तो उनके 29 फरवरी के बाद फास्टैग बंद हो जाएगा। तो आप एक नया फास्टैग बनवा लीजिए, जिससे कि आपको ट्रांसपोर्ट करने में कोई दुविधा ना हो। ठीक है। और पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू होने वाली किसी भी तरह का लेन देन 29 फरवरी के बाद मान्य नहीं होगा। उसमें आप लेन देन नहीं कर सकते हैं 29 फरवरी के बाद। ठीक है। वॉलेट में, अब आपका सवाल है वॉलेट में जो पैसा उनका क्या हुआ। 29 फरवरी से पहले वॉलेट में मौजूद पैसे को या तो खर्च कर लें, या फिर उसे दूसरे वॉलेट या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। हालांकि 29 फरवरी के बाद वॉलेट के पैसों का इस्तेमाल आप बिजली बिल और टेलीफोन का बिल में कर सकते हैं, मगर उसमें आप टॉपअप नहीं कर सकते। जो आपका अकाउंट में बैलेंस रहेगा या वॉलेट में आपका बैलेंस रहेगा, तो आप उससे रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, आप उसे विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल, दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट रिसीव कर सकता है। हाँ, दुकानदार पेटीएम रिसीव कर सकता है, मगर मैंने आपको पहले बताया, पेटीएम पेमेंट बैंक में रिसीव नहीं कर सकता है। अपने बार कोड के थ्रू उसमें आप दूसरी बैंक का अकाउंट लिंक कर ले, उसमें पेमेंट रिसीव कर सकता है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। फूड और फ्यूल में आपके वॉलेट में जो पैसा है, वो आप पेट्रोल पंप आप उसे यूज़ कर सकते हैं, मगर आप उसमें नया पैसा नहीं लगा सकते। आप अगर उसमें 10 रुपये रह भी जाए, तो आप 10 रुपये को किसी चीज़ में खर्च कर लीजिएगा, मगर आप उसमें पैसा ऐड करके उसका रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। 5वां सवाल बच्चों में, पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट क्या होगा। उन ग्राहक 29 फरवरी का पेटीएम बैंक अकाउंट में किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर पाएंगे। जिस सिद्धांत साफ। आरबीआई ने क्यों एक्शन लिया। आरबीआई ने एक्शन इसलिए लिया था क्योंकि आरबीआई ने ऐसे कई चीज़ों के बारे में पहले चेतावनी दे रखी थी, उस चीज़ को हटा लें, मगर पेटीएम ने उन चीज़ों को नहीं हटाया है।
ना उस पर उसने अमल करा। इसके बाद पेटीएम ने, आरबीआई ने उन पर एक्शन ले लिया है। तो आज के आज की वीडियो में बस इतनी ही थी कि पेटीएम पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, पेटीएम से क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बस आप लोगों को मैंने बता दिया है। वॉलेट में जो पैसा है उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं 29 फरवरी के बाद सिर्फ रिचार्ज में। अगर आपको विड्रॉ करना है तो वो आप 29 फरवरी से पहले विड्रॉ कर सकते हैं। सो पेटीएम पेमेंट बैंक में भी आप लेन देन कर सकते हैं। तो इस वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, जिन बहुत से लोग पेटीएम पेमेंट बैंक में ही लेन देन करते हैं, तो वो अपना 29 फरवरी से पहले एक न्यू अकाउंट खुलवा के उस अकाउंट को अपने पेटीएम सर्विस में ऐड कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।